बिहार में चुनावी माहौल के इस मौके पर आज हमारे साथ जुड़े हुए चुनावी माहौल के मौके पर और चुनावी माहौल के मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर रंजीत कुमार और इस समय ओटीएस डिफेंस एकेडमी के संस्थापक रंजीत सर से हम अभी जो बेगूसराय ज़िले में चुनावी माहौल बना है, इस समय जो चुनावी माहौल में जो रणनीति साधे जा रहे हैं और नई नई नीतियां रणनीतियां बन रही हैं, तो हमारे बेगूसराय ज़िले में जब विकास की बात आती हो तो उस विकास के दौर और उस विकास के मुद्दे पे हम रंजीत सर से जुड़ना चाहेंगे। सर, सबसे पहले बेगूसराय समाचार न्यूज़ एंड मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत रहेगा सर। थैंक यू सो मच। सर, अगर आपकी छवि को देखा जाए, एक विंग कमांडर जो सेवानिवृत्त होकर हमारे बीच आ गए, एक निष्ठावान व्यक्ति, लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि आप मुखर होकर हमारे बीच आए हैं, तो क्या वजह रही है? और सबसे बड़ी बात कि आप निरंतर विकास की बात कर रहे हैं कि बेगूसराय जो हमारा घर है, हमारा ज़िला है, यहाँ विकास की बात होनी चाहिए। इस पर हम कुछ आपसे सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। देखिए, मैं एयरफोर्स से मैं रिटायर नहीं हुआ, मैंने रिटायरमेंट लिया है जो कि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है। मेरी 14 साल की नौकरी बची हुई थी और 14 साल में नौकरी जब करता तो मैं इन सारे सुख सुविधाओं, ऐशो आराम जिसको बोल सकते हैं, फैसिलिटीज़ अवेल करता और निश्चित रूप से वो एक आरामदायक ज़िंदगी होती, बिकॉज मैंने जो करना था वो तो कर दिया और मैं एक जिस पद पे आ चुका था वहाँ के बाद अब एक आरामदेह ज़िंदगी और भी बनती चली जाती। बावजूद इसके मैंने डिसीजन लिया कि मैं रिटायर करूं, रिटायर करके बेगूसराय में बसूं। घर में बगावत हुई, अपनी फैमिली को मुझे कन्विंस करना पड़ा कि लेट अस गो टू बेगूसराय एंड स्टे देयर। अब जब मैं एक बेगूसराय में बसने आया हूं तो कुछ मकसद है समाज की सेवा। अब 48 साल की उम्र में कोई व्यक्ति रिटायर तो होता नहीं। बिल्कुल नहीं सर, अभी तो आपकी पूरा का पूरा जॉब लाइफ अभी बचा हुआ है। तो जब रिटायरमेंट नहीं है और मुझे समाज की सेवा में लगना है तो निश्चित रूप से मेरा कुछ फ़र्ज बनता है। और यही मैं बताना चाहता हूँ कि बेगूसराय का विकास हमारे दिल में है और सभी लोगों के दिल में है। ये सिर्फ मैं कोई अनोखा व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ ये है कि कौन अपने आप को व्यक्त कर पा रहा है। जो बेगूसराय का बेटा होगा वो बेगूसराय की बात करेगा। और मैं सभी लोगों से अनुरोध भी करना चाहता हूँ कि 2024 का आम चुनाव दोबारा तो आएगा नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा। आप अपने मत का उपयोग करें और जोरदार ढंग से करें। ये आपका मत है, आपका हक है। आप उचित उम्मीदवार को वोट करें जो कि आपका प्रतिनिधि होकर, जनप्रतिनिधि होकर संसद पहुँचे और एक सांसद बन करके आपकी आवाज़ को पूरी मजबूती के साथ संसद में उठा सके, विकास का काम कर सके, उन मुद्दों की राजनीति करे जिस मुद्दों की राजनीति आज की ज़रूरत है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, अन्य मुद्दे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होता है, कुछ फैक्ट्रियों की बात होती है, कंपनीज़ की बात होती है, बहुत तरह के और मुद्दे हैं जो लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे एमपी के द्वारा CSR फंड का होता है, बहुत तरह की बातें होती हैं। आप अपने मत का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, क्योंकि आपने एक बार छद्म राजनीति की सोच बनाकर अपना प्रतिनिधि चुन लिया, अगले 5 साल तक आप उनको बदल नहीं पाएंगे। तो मौका ना गंवाए, लोग सामने आए। मोदी जी ने ही बोला था कि पहले मतदान फिर जलपान। मैं भी उन्हीं की बात को बताना चाह रहा हूँ। बेगूसराय के भाइयों एवं बहनों, पहले मतदान और फिर जलपान, और बिल्कुल घर से निकलिए और ऐसे लोग को जिताइए जो आपके बीच का हो, जो आपकी पहुँच का हो, जो आपकी आवाज़ सुन सके, जो आपकी आवाज़ बन सके, जो मुद्दों की राजनीति कर सके। उठ जाइए जात पात की राजनीति से, उठ जाइए धर्म की राजनीति से। बहुत हो गया, हम बहुत पीछे जा चुके हैं। बेगूसराय बहुत पीछे जा चुका है। आप बेगूसराय में अभी जो बेगूसराय की स्थिति है, सिर्फ उसको ना देखें, कंपैरेटिव स्टडी करें।
क्या अगर कोई मजबूत उम्मीदवार हो, मजबूत नेता हो, तो इस गति को और तेज की जा सकती है। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे समाज में, इस बेगूसराय में बहुत पोटेंशियल है। ताज्जुब कीजिए कि यहाँ पर कोई अस्पताल नहीं है, अब बावजूद बेगूसराय हेल्थ के मामले में बिहार का एक प्रमुख जगह जाना जाता है। सोचिए, इतने सारे प्राइवेट क्लिनिक्स, जो कि यहाँ की मजबूरी है। बिल्कुल, मैं किसी को दोष नहीं देता हूँ, अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, अन्य हैं, तो वो क्यों यहाँ पर, वो तो सेवा कर रहे हैं, भले उसके बदले में उनकी कमाई हो रही है, बट अगर वो ना करें तो यहाँ तो पेशेंट लोग मर जाएंगे। बिल्कुल, कौन करेगा, कौन करेगा? जबकि ये अगर कोई स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, अगर नेतृत्व अच्छा हो, दरभंगा में एम्स आ रहा है, उस तरह का कुछ यहाँ भी आ सकता है, आना चाहिए था, क्यों नहीं? लेकिन कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, मुद्दों की राजनीति नहीं हो रही है, झूठ फूस की लोगों को बरगलाने की राजनीति हो रही है, कहीं न कहीं और भी बातें हैं जो इस उलझन को बढ़ा रही है। हम लोगों को इन सारी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए और सोच कर समझ कर इतिहास में ना जाएं। आप सोचें, समझें, बहुत स्टडी करें और तब जाके वैसा प्रतिनिधि को वोट करें जो आपकी आवाज़ बन सके। सर, ये जो बात आपने कही, ऐसे प्रतिनिधि को वोट करें जो हमारी आवाज बन सके। ग्रैंड शादी के लिए ग्रैंड तैयारी प्लैनेट वुमेन ब्लैकबेरीज मान्यवर के साथ ब्राइडल एंड पार्टी वियर लहंगा, दुल्हन साड़ी, शेरवानी, कोट सूट, ब्लेजर। आज ही शॉपिंग करें। गंगे गंगोत्री कॉम्प्लेक्स, हर हर महादेव चौक, बेगूसराय। हम चाहते भी हैं कि हम ऐसे प्रतिनिधि को वोट करें, लेकिन ये बातें सिर्फ शिक्षित वर्ग तक ही घूम कर रह जाती हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम देखा जाता है, मैं बिल्कुल मुद्दे पे आते हुए बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ वोट की राजनीति भी होती है और वोट परचेज भी किए जाते हैं, खरीद बिक्री भी होती है। ये तो आप भी बखूबी जानते हैं, बहुत बार ऐसा होता रहा है कि रातों रात वोट के समीकरण बदल जाते हैं। देखिए, वो मेरे जहन में नहीं है, इसलिए नहीं है कि वोट लेने के लिए जो नोट की राजनीति आप बोल रहे हैं, मेरे पास उसका कोई प्रमाण नहीं है, तो मैं उस मुद्दे को चर्चा का विषय नहीं बनाऊंगा। लेकिन जिन बातों को मैं विषय बनाना चाहता हूं, वो मैं भावनात्मक रूप से प्रभावित करने की बात बता रहा हूं। वित्तीय तरीके से पैसे दे करके लोगों के वोट को प्रभावित करना एक अलग मुद्दा है, जिसके लिए मेरे पास प्रमाण नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो सत्य है, लेकिन मेरे पास ऐसा हुआ है या हो रहा है इसका प्रमाण नहीं। बिल्कुल। परंतु जिस बात के लिए मैं लोगों को कन्विंस करना चाह रहा हूं कि आपको कहीं न कहीं भावनात्मक रूप से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, धर्म की राजनीति में उलझाकर और जाति की राजनीति में उलझाकर आपको कहीं न कहीं बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप मुद्दों की राजनीति क्यों नहीं समझना चाह रहे हैं? मैं उस विकास की बात कर रहा हूँ। क्या बेगूसराय डिजर्व नहीं करता है विकास, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट? 20 साल से या तो बीजेपी के या जदयू के सारे सांसद रहे हैं, ललन सिंह, मोनाजिर हसन, बिल्कुल पिछले 20 साल में जी, ललन सिंह, मोनाजिर हसन, उसके बाद भोला बाबू, फिर गिरिराज सिंह। भैया आप कंपेरेटिव स्टडी कीजिए, कहाँ से कहाँ इंडिया पहुँचने लगा है। 20 सालों में तो बहुत, इंडिया ने तो 20 सालों में पिछले बहुत तरक्की की है। और इस 20 साल में देखेंगे तो 10 साल यूपीए की सरकार रही, 2004 से 14, और 2014 से 24 एनडीए की सरकार रही। बिल्कुल, सरकार किसी की भी हो, नीतियाँ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, डेवलपमेंट हो रहा है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो समय की मांग है, मार्केट खुला हुआ है, ओपन मार्केट पॉलिसी है, कॉरपोरेट का जमाना आया, आउटसोर्सिंग का जमाना आया, बदलेगा, माहौल बदलेगा, प्रोग्रेस होगा। लेकिन बेगूसराय को और बिहार को जो प्रोग्रेस होना चाहिए था, क्या वो हो सका है? ये तो सोचने की बात है। और अगर नहीं हो सका है तो इसलिए नहीं हो सका है, जो हमारे जनप्रतिनिधि रहे, चुने गए हैं, खास करके अभी मैं 5 साल की बात करूं, जो अभी वर्तमान सांसद महोदय हैं, इन्होंने मुद्दों की राजनीति को कभी किया ही नहीं। किसी व्यक्ति ने अगर इनको
संसद में मुद्दों की राजनीति पर बोलते हुए 2 सेंटेंस सुना हो या कोई प्रमाण दे दे? नहीं किया है। और अभी जो वर्तमान सांसद हैं, मंत्री भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में, जैसे निर्मला सीतारमण जी हैं, जैसे जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री, जैसे राजनाथ सिंह हैं, उस कद्दावर पोस्ट के गिरिराज सिंह हैं। और इतनी बड़ी कद्दावर हैसियत रखने के बावजूद इन्होंने आज तक 2 लाइन नहीं बोला है बेगूसराय के विकास की बात में। नहीं आया कोई यूनिवर्सिटी, नहीं आया कोई कॉलेज, नहीं आया कोई अस्पताल। और धर्म की भी जो बात बोल रहे हैं, जयमंगलागढ़ जैसा जो विकास की बात मुंह फाड़े अभी भी खड़ा है, कुछ हुआ है? भाई मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था सर अभी सवालों में कि जयमंगलागढ़ जिसकी पहचान, इस जयमंगलागढ़ के बारे में, इस विकास के मुद्दे पे हम एक बात करते हैं जिसको सर्वमंगला माई के रूप में जाना जाता है। ये वही जयमंगलागढ़ है जिसके एक स्वरूप को चिदात्मन जी महाराज ने सिमरिया में बसाया और आज वहाँ से बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं, माई का आशीर्वाद ले रहे हैं। उस जयमंगलागढ़ की अगर मैं बात करूं तो उसका रास्ता विगत कुछ समय पहले निर्मित हुआ है सर। वो जो रास्ता है जो जयमंगला मंदिर की तरफ जाता है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वो जो रास्ता भी है वो रास्ता केंद्र सरकार का नहीं है, उसमें एमपी का कोई रोल नहीं। बिल्कुल। मैं जो बोल रहा हूँ इच्छा शक्ति, अपनापन, क्षेत्र से सांसद हैं, अपनापन नहीं है। ये अपनापन उनका बरहिया के लिए होगा, बेगूसराय के लिए नहीं हो सकता है। वहां के टाल में क्या हो रहा है उसको वो समझेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है उसको समझने की उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए इसमें उनका दोष नहीं देंगे, जितनी क्षमता होगी उतना ही कर सकते। उनके पास क्षमता, वो केंद्र में मंत्री जरूर हैं लेकिन क्षमता होती तब वो करते। जिस मंत्रालय के वो मंत्री हैं, आप बाकी बात छोड़ दीजिए कि रेलवे क्यों वैशाली एक्सप्रेस जो है बरौनी से सहरसा चला गया, उसको रोक नहीं पाए, क्यों केंद्रीय विद्यालय बंद हो गया एक जगह का जहां वो रुकवा नहीं पाए, क्यों वो केंद्रीय विद्यालय आयुषी में सभी बच्चों के लिए एक तरह का फी स्ट्रक्चर करवा पाए, जबकि उनकी इतनी चलती है आयुषी में जहां वो तरह तरह का कांड कर चुके हैं। और ये पब्लिक के नॉलेज में है, मैंने दूसरे चैनल पे बताया भी था इन बातों को। एक ही बात को मैं बार बार क्या बोलूं, सिर्फ मैं ये बोलना चाहता हूं कि सांसद महोदय गिरिराज सिंह जी बेगूसराय की जनता के लिए सही नहीं। अभी आप उनके पंचायती राज विभाग से संबंधित कुछ बात कर रहे हैं। आप बेगूसराय के गांव में जाके पूछिए, ये है ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री। क्या क्या काम इन्होंने अपने मंत्रालय के अंदर किसानों के लिए किया? कोई किसान बोले उसको कुछ इस मंत्रालय से फायदा हुआ, कोई गांव बोले उनको इस ग्रामीण विकास मंत्रालय से फायदा हुआ, पंचायती राज से फायदा हुआ, कोई पशुपालक बोले कि उसके लिए इन्होंने कुछ काम कर दिया। द बॉम्बे फैशन एंड ड्रेसेस, शादी हो या पार्टी फंक्शन, सबकी रहेगी अटेंशन आप पर। कीजिए शादी की पूरी तैयारी हमारे साथ। ब्राइडल लहंगा, शेरवानी, साड़ी, कोट सूट, किड्स वियर। बॉम्बे फैशन, डाक बंगलो रोड, बॉम्बे ड्रेसेस, मेन रोड, बेगूसराय। और पिछले 5 साल में 3 मंत्रालय देखे हैं, क्या काम किया इन्होंने? कुछ नहीं, जीरो है। सिर्फ जो काम कर पाए वो, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इनकी गलती है, जो इनके इर्द गिर्द जो घिरे हुए 8-10 लोग हैं, जिसमें से किसी को ये भगना बोलते हैं, कोई इनके भगना का साला है, बहनों है, कोई कुछ है, मैंने सब संबंधी इर्द गिर्द घुमा हुआ, जिसको क्लोज नेट बोलते हैं। क्लोज नेट के लोगों को इन्होंने कहीं न कहीं अपने पद का दुरुपयोग या तो जानबूझकर करवाया या छोड़ दिया कि मेरे पद का तुम दुरुपयोग करो। जी, इस ढंग की बातें करप्शन होती है। तो मैं तो ये बोलूँगा बेगूसराय के लिए ये करप्ट है। सर आपने अभी किसानों वाली बात बोली तो मुझे अचानक से एक बात ध्यान में आया। कुछ दिन पहले अम्बा में घोड़ा साइड अच्छी खासी फसल जल के राख हो गई। उस पर शायद आपको पता है या नहीं,
सरकार मुआवजे के तौर पे 5,000 रुपये देने वाला है पर एकड़ के हिसाब से, तो ये भी तो पंचायती राज के अंतर्गत ही अरे भैया, पंचायती राज आपको बताते हैं, 1985 में इंदिरा आवास योजना चल रही थी, ठीक जी। उस इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। कई राज्यों में उसका फायदा हुआ। आप बेगूसराय में जाइए और जरा पूछिए लोगों से, कितने लोगों का छप्पर हटा दिया गया और छत डाल दिया गया इस योजना के अंतर्गत। ये तो इनके अधिकार क्षेत्र में था। बिल्कुल इनके अधिकार क्षेत्र में था। यहाँ पर उस योजना को इन्होंने बंद करा दिया। मैं इतना गारंटी से बोल रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में है। आरटीआई डालिए और पूछिए बेगूसराय के कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पिछले 5 साल में मिला है, आपको जवाब मिल जाएगा। इसलिए लोग भ्रमित करने के लिए जितना बोल दें, इनके पास कुछ है ही नहीं, काम ही नहीं किया है। तो काम नहीं किया है, अब बोलते हैं आगे करवो। एक यहाँ पर सड़क, ये एलिवेटेड फ्लाईओवर बन रहा है, ठीक। एलिवेटेड फ्लाईओवर का पहले जो प्रपोजल था और उसका जो मनी रिलीज हुआ था वो 350 करोड़ का था। ये खातोपुर में उतरता था। जी बिल्कुल। ये इसलिए था कि ये डिमांड था लोगों का कि इस NHAI के थ्रू कि इसको कहीं न कहीं इस ट्रैफिक को रेगुलेट किया जाए। अभी धीरे धीरे छटवाते ये ट्रैफिक चौक पे उतर रहा है। अभी उसका काम चल ही रहा है, मुंह बाय ऐसे दिखाते रहता है काम उसका। लोग बोलते हैं देखिए 4 लेन विकास हो रहा है, और उसको विकास को दिखा रहे हैं बराबर। उस खातोपुर से घटाकर यहाँ करने के बाद एक सर्वे टीम आई जिसमें कि एक्सपर्ट इंजीनियर्स, NHAI के अधिकारी, उन सबों ने बोला कि ये ब्लैक स्पॉट जोन जो है, बिल्कुल ब्लैक स्पॉट जोन बन जाएगा। बिल्कुल ब्लैक स्पॉट जोन को सिर्फ 500 से 600 मीटर आगे कर दिया जाए तो ये ब्लैक स्पॉट खत्म हो जाएगा। खातोपुर छोड़िए, खातोपुर तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे जी। 500 मीटर आगे कराने के लिए इच्छा शक्ति भी नहीं है, और ये जानबूझ के नहीं करवाए। क्यों? अभी चुनाव के समय में आप इनके पास जाइए तो बोलेंगे पहले जितबो ना हम तोरा तब करवेबो। ये जानबूझ कर किया जाता है। मतलब ये तो सर आपके हिसाब से तो लॉलीपॉप देना हुआ कि जीत जेबो तो ब्लैक स्पॉट जोन 500 मीटर आगे बढ़ाए देबो, और नहीं तो अजय रहतो तो मरते रहो। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, जनता, बेगूसराय की जनता ऐसे झांसों में न आए। जैसे मैंने बोला ना कि मेरे पास मनी वाला कोई प्रमाण नहीं है, वैसे मैं बोल रहा हूँ भावनात्मक रूप से जो लोगों को एक तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है वो खत्म। लोग ऊपर उठे इस बात से, गरीब गुरबा गांव का जो है। और ये सिर्फ 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी हो गई। जरा पूछिए गिरिराज बाबू को कि बेगूसराय में कितने किसानों की आमदनी 2022 तक दुगुनी हो गई। सर आप आमदनी की बात करते हैं, मैंने अभी उसी मुद्दे पे आपसे कहा कि सर कई एकड़ फसल जल के राख हो गई और 1 एकड़ में 5,000 रुपये किसान को दिए जा रहे हैं। 5,000 में तो उसके पटवन का खर्च नहीं निकलेगा, तो वैसे अनुदान का फायदा क्या है? तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जबकि ये उन्हीं के मंत्रालय के अंदर का काम है। ये उनके किसी को चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात क्या है कि इनके पास जो मैंने सुना है, मैं तो मिला नहीं हूँ आज तक, जो भी लोग जाते हैं ये उस समय पूरा कुर्ता उठा करके हाथ उठ करके बोल देते हैं कि अभी हम इसको बता देंगे, ठीक से बता देंगे, प्रयास करेंगे। देखिए अभी फ़ोन कर देते हैं, होता जाता कुछ नहीं। क्या वजह? या तो इनकी तवज्जो कोई देता नहीं है दूसरा मंत्री, ऐसा भी हो सकता है कि कोई जो दूसरा मंत्री केंद्र में है इनको नहीं वैल्यू देता है, या दूसरा है इनकी उतनी वो काबिलियत ही नहीं है कि करवा पाए। 2 ही बात हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है। और बहुत सारी अन्य बातें हैं। देखिए मैं कोई उम्मीदवार तो हूँ नहीं, लोकसभा चुनाव है, तभी 2 उम्मीदवार मुख्य रूप से मैदान में हैं। जनता डिसाइड करे कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को हम चुनें या किसी अन्य को चुनें। बेवकूफ़ बनाने के लिए, बरगलाने के लिए बहुत तरह की बातें होंगी, हो रही हैं कि ये अयोग्य है तो दूसरा कौन। अरे फालतू की बातें हैं,
आपने इनको बहुत मौका दिया, 20 साल आपने इन लोगों को मौका दिया। क्या हुआ है नहीं हुआ है वो आपके सामने है। जो अन्य विकल्प है उसमें आप सेलेक्ट करके एक बार देखिए, तब आपको मालूम होगा कि विकास हुआ हो रहा है नहीं हो रहा है, पब्लिक के असली मुद्दों को उठाया जा रहा है नहीं जा रहा है, हम अपने जनप्रतिनिधि पे बेशर्मी मतलब कि शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको तभी पता चलेगा जब किसी अन्य को आप मौका देंगे। और जब मौका ही देना है तो घर के बेटे को क्यों ना मौका दिया जाए। अभी आज मैं एक कहीं पे पढ़ रहा था, किसी ने बोला ये हैं तो ये बढ़ैया के, लेकिन बेगूसराय के बेटा है क्योंकि इनकी फुआ रहती है सदानपुर में। अरे भैया भूमियार कास्ट में निकालिएगा ना तो सब की फुआ नानी मौसी चाची सब कहीं न कहीं निकल के सब रिश्तेदार ही निकलेगा। ये नहीं होता है भैया। बेगूसराय का बेटा का मतलब बेगूसराय का बेटा। इनकी भाषा को आप सुनिए तो आपको पता चल जाएगा बिना परिचय दिए हुए कि ये बेगूसराय के हैं कि कहाँ के हैं। मैथिली की जगह मगही आ जाएगा, तरियानवी आ जाएगा। वो तो मैंने टीवी पे ही सुना है, मैं इनसे कभी मिलने का मुझे मौका नहीं मिला और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि कभी इनसे दर्शन ना हो। मुझे नहीं चाहिए इनका दर्शन। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा कहा। और चुनावी अभी जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है तो मैं एक पत्रकार के रूप में आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि एक विंग कमांडर हमारे बीच जिन्होंने एक समय दिया है, अपनी मातृभूमि को निष्ठावान रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, और वो हमसे अपील करना चाह रहे हैं, बार बार हमारे बीच इसी मुद्दे को लेकर आ रहे हैं कि आज तक दूसरों को मौका आप देते आए, अपने घर के व्यक्ति को मौका देने में क्या गुरेज है। और सबसे बड़ी बात, वो बार बार एक ही बात पे जिक्र करते हैं और हर बार उनके हर एक स्टेटमेंट में ये फोकस होता है कि विकास जो करने की क्षमता रखता हो, जिसमें वो इच्छा शक्ति हो, उसको मौका देने की कोशिश कीजिए। अपनी क्षमता अनुसार अपने बुद्धि विवेक से ये आप तय करें कि इस बार बेगूसराय जिले के लिए सही उम्मीदवार कौन है।